राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री गंगनाथ जी महाराज की जय। देखो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज यहाँ अन्नदान चल रहा है, अन्नदान चल रहा है। देखो हमारे शरीर निर्माण हो गया। कहाँ से निर्माण होता है? अन्न से निर्माण होता है। तो इसलिए क्या बताया जाता है? अन्न यही पूर्ण ब्रह्म है। संपूर्ण विश्व की निर्मित कहाँ से होती है? अन्न से निर्माण होता है। लेकिन अन्न कहाँ से निर्माण होता है? जल से निर्माण होता है। देखो परसों हमने यहाँ 5 तारीख थी तो वहाँ पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिन का आयोजन किया था। अपना यहाँ जू में आयोजन किया था। तो वहाँ उसने खासकर गंगावर तंत्र का ये नैनीताल के जो स्कूल थे, सब 6 स्कूल आए थे और उसने बहुत अच्छी तरह से गंगा अवतरण कैसा हो गया। देखो गंगा माता जो है तो उसका अवतरण कैसा हो गया, तो उसके बारे में एक कथा सबको मालूम है। ये सगर राज थे। तो सगर राज ने क्या किया? सगर राज अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो अश्वमेध का जो अश्व था वो कपिल मुनि का आश्रम में चला गया और कपिल मुनि का आश्रम में चला जाने के बाद उसका संरक्षण में सगर राज के 60,000 पुत्र थे। तो उन्होंने क्या किया? उनका जो आचरण था, कपिल मुनि से उनकी जो चर्चा होगी तो कपिल मुनि गुस्सा हो गया और उसने शाप दिया और शाप देने से ये 60,000 जो सगरराज के पुत्र थे उसका भस्म हो गया। तो देखो अभी उनको तो मुक्ति मिलनी चाहिए। तो मुक्ति कैसे मिलेगी? तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए वही परंपरा में जो भगीरथ राजा निर्माण हो गया। तो भगीरथ राजा ने क्या किया? भगीरथ राजा ने तपस्या की। देखो ये गंगा माता वास्तव में कहाँ रहती है? पहले तो ब्रह्मदेव के कमंडलू में थी। तो जब ये पहला ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और गंगा माता का अवतरण संभव होने के लिए फिर उसने गंगा माता को प्रसन्न किया। गंगा माता ने बता दिया ठीक है मैं तो आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा ये जो प्रवाह है वो कौन धारण करेगा? तो इसलिए शिवशंकर प्रसन्न हो गए और शिवशंकर के जटा में गंगा माता का अवतरण हो गया। देखो अब ये गंगा माता कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है और गोमुख से निकल के वह गंगा सागर तक जाती है। और हमारी ये संस्कृति, हमारी परंपरा जो है तो गंगा माता को विशेष महत्व भी दिया थे। अभी देखो अभी प्रयागराज में महाकुंभ था और महाकुंभ के लिए पूरा जग से कितने लोग आए थे? 60 करोड़ के ऊपर लोग आए थे गंगा स्नान करने के लिए। तो देखो ये गंगा माता का संरक्षण तो हमें करना चाहिए। लेकिन एक सबसे बात देखो, हमारे सामने 3 सवाल रहते हैं। सबसे पहले मैं खुद कौन हूँ? देखो बचपन से हम खुद को शरीर ही समझते हैं, लेकिन हम शरीर है क्या? किसने बता दिया तुम शरीर हो करके? देखो ये शरीर में रहने वाला चैतन्य रूप आत्मा यही वास्तविक हमारी पहचान है। तो हम कौन है? इस शरीर में रहने वाला चैतन्य रूप आत्मा यही वास्तविक हमारी पहचान है। तो पहला सवाल क्या हो गया? मैं इस खुद कौन हूँ? तो क्या पता चलता है? मैं आत्मा हूँ, ये हमारा निश्चय होना चाहिए। और दूसरा ये संपूर्ण विश्व हम देखते हैं, जगत देखते हैं। ये जग क्या है? ऐसा तो दृश्य जगत हम देखते हैं, लेकिन ये पूरा जगत यानी माया है, माया है। और ये माया के कारण ये संपूर्ण विश्व चलता है। ये दूसरा हो गया सवाल, यानी संपूर्ण विश्व जगत क्या है? माया है, माया। और तीसरा जिसे हम परमेश्वर परमात्मा बताता है वो कौन है? वास्तविक हमारे सबके अंदर जो मौजूद है, जो कार्य करता है वही परमेश्वर परमात्मा है। तो उसका हमें अनुसंधान करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? और ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सद्गुरु की शरण लेनी पड़ती है। और जब हम सद्गुरु को शरण जाते हैं तो सद्गुरु हमें शुद्ध ज्ञान का प्रबोधन करते हैं। वो क्या बताता है? तत्वमसि, ये महावाक्य का बोध करते हैं।
तत् यानी परमेश्वर परमात्मा त्वम असी मीन्स है, यानी वास्तविक हमारी सबकी सच्ची पहचान क्या है, हम कौन है। तो देखो ये गंगानाथ जी मंदिर में अपने संतोष भाई हमेशा कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं और ये भंडारा तो चलता रहता है। और यहाँ माया दीदी भी आती है, वो सब महिला वर्ग आता है और यहाँ रामचरित मानस चलता है और फिर हनुमान चालीसी चलती है। देखो हमारे क्या करने, खाली मंदिर होने से नहीं चलता। जब ये मंदिर निर्माण होता है तो मंदिर के यहाँ संत संगा होना चाहिए, पूजा अर्चा होनी चाहिए। और हमारे सौभाग्य ऐसा है कि संतोष जी यहाँ ये सब कार्य बहुत अच्छी तरह से करते हैं। और आज उसने देखो कल ही वट पूर्णिमा थी, तो आज का दिन उन्हें यह भंडारा का जो आयोजन किया है तो बहुत बड़ी बात है। यह अन्नदान जो है, देखो ये बहाने क्या होता है, सब हम इकट्ठा होते हैं और सब इकट्ठा होने से हमारे एक दूसरे के साथ कुछ चर्चा होती है, कुछ बातें होती है और हमें शुद्ध ज्ञान क्या है उसका पता चलता है। और बाद में हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा ग्रंथ जो है भगवत गीता, और भगवत गीता में हम प्रवेश करते हैं। देखो अर्जुन के सामने तो सवाल निर्माण हो गया है, अभी युद्ध में मेरे पिताश्री है, मेरे गुरु है, कुलगुरु है, उन्हें सबको कैसा मारना। लेकिन ऐसे ही देखो जीवन में जब हम जीते हैं तो हम हमेशा अर्जुन का भूमिका में भी जाते हैं। तो उसी समय हमें शुद्ध ज्ञान का प्रबोधन होना चाहिए, इसलिए हमें भगवत गीता में प्रवेश करना चाहिए। तो इस शुभ अवसर पर मैं आपको एक ही बताना चाहता हूँ, आपका सबका यही निश्चय होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर परमात्मा, यही हमारा सबका स्वरूप है। बस जय काल सिद्ध, जय गंगानाथ जी, जय गंगानाथ जी।